Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज हम यूनाइटेड नेशंस के सबसे पावरफुल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम होगा कि यूनाइटेड नेशंस का सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन है? जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस का सबसे पावरफुल ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल है। Dear students, Security Council is the most important and powerful organ of the United Nations. In the Security Council, there are 5 permanent members and 10 non-permanent members. The Charter gave the permanent members a privileged position to bring about stability in the world after the Second World War. डियर स्टूडेंट, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर ने 5 मुस्तकिल मेंबरों को ये खुसूसी दर्जा दिया है कि दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया में अमन और इस्तेहकाम कायम रखना उनकी जिम्मेदारी है। द चार्टर gave the permanent members a privileged position to bring about stability in the world after the Second World War. यूनाइटेड नेशंस के चार्टर ने 5 मुस्तकिल मेंबरों परमानेंट मेंबर्स को ये खुसूसी दर्जा दिया है कि दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया में अमन और इस्तेहकाम कायम रखना उनकी जिम्मेदारी है। टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The main privileges of the 5 permanent members are permanency and the veto power. इस्तिकलाल और वीटो का हक 5 मुस्तकिल मेंबरों की खुसूसी मराआत हैं। The main privileges of the 5 permanent members are permanency and the veto power. The non-permanent members serve for only 2 years at a time and give away after that period to newly elected members. A country cannot be re-elected immediately after completing a term of 2 years. नॉन परमानेंट मेंबर्स, जिनको हम उर्दू में गैर मुस्तकिल मेंबर कहते हैं, गैर मुस्तकिल और रुकनियत की मुद्दत 2 साल होती है। इसके बाद ये जगह उन्हें नए मेंबरों के लिए खाली करनी पड़ती है। एक मुल्क एक मुद्दत ख़त्म करने के फ़ौरन बाद दोबारा मुंतखब नहीं हो सकता। A country cannot be re-elected immediately after completing a term of 2 years. The non-permanent members are elected in a manner so that they represent all continents of the world. Non-permanent मेंबरों के इंतखाब के तरीक़ाकार के बाइस दुनिया के तमाम मुल्कों की नुमाइंदगी हो जाती है।
The non-permanent members are elected in a manner so that they represent all continents of the world. Most importantly, the non-permanent members do not have the veto power. सबसे अहम बात यह है कि नॉन परमानेंट मेंबरों को वीटो का हक हासिल नहीं है. What is the veto power? वीटो पावर क्या है? Security Council, in taking decisions, the Security Council proceeds by voting. All members have one vote. However, the permanent members can vote in a negative manner so that even if all other permanent members and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent member's negative vote can stall the decision. This negative vote is the veto. What is veto? वीटो क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल में फैसले राय शुमारी से किए जाते हैं. हर मेंबर मुल्क का एक वोट होता है, लेकिन परमानेंट मेंबर अपने वोट का नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं. यानी अगर तमाम मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल मेंबरान, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स एक फैसला पर मुत्तफिक हो जाएं, तब भी एक परमानेंट मेंबर अपने वोट को नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करके वो फैसला ख़त्म कर सकता है. ये नेगेटिव वोट वीटो कहलाता है. मैं फिर पढ़ूंगा कि वीटो क्या है. सिक्योरिटी काउंसिल में फैसले रायशुमारी से किए जाते हैं. हर मेंबर मुल्क का एक वोट होता है, लेकिन परमानेंट मेंबर अपने वोट का नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं. यानी अगर तमाम परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स एक फैसला पर मुत्तफिक हो जाएं, तब भी एक परमानेंट मेंबर अपने वोट को नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करके वो फैसला ख़त्म कर सकता है. ये नेगेटिव वोट वीटो कहलाता है. दिस नेगेटिव वोट इज़ द वीटो. अगरचे वीटो के हक को ख़त्म करने या कम से कम इसके तरीक़ेकार में तरमीम के हक में तहरीक चल रही है, लेकिन यह हकीकत भी अपनी जगह मुसल्लम है, सही है कि परमानेंट मेंबर इस रिफॉर्म से इत्तिफाक नहीं करेंगे. Where there has been a move to abolish or modify the veto system, there is also a realization that the permanent members are unlikely to agree to such a reform. Also, the world may not be ready for such a radical step even though the Cold War is over. दूसरे यह कि अगरचे कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है, फिर भी दुनिया ऐसे इनकलाबी कदम के लिए खुद को तैयार नहीं पाएगी. The world may not be ready for such a radical step even though the Cold War is over. Without the veto, there is the danger, as in 1945, that the great powers would lose interest in the world body, that they would do what they pleased outside it, and that without their support and involvement the body would be ineffective. बगैर वीटो के अख्तियार के ख़तरा ये है कि 1945 की तरह बड़ी ताकतें इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई
इंटरेस्ट दिलचस्पी नहीं रखेंगी और जो जी चाहेगा इसके अहाते इख्तिदार से बाहर रहकर करेंगी और बगैर उनकी मदद और कार्रवाइयों में हिस्सादारी के तंजीम गैर मुअस्सर होकर रह जाएगी. That without their support and involvement, the body would be ineffective. एक चीज मैं भूल ही गया था. द परमानेंट मेंबर्स of the Security Council are USA, United States of America, Britain, Republic of China, France and Russia. फिर मैं दोहराऊंगा. सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिन्हें वीटो पावर का हक हासिल है, ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, रिपब्लिक ऑफ चाइना, फ्रांस एंड रशिया. तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. थैंक यू. अस्सलाम.